एक जंगल के बाहर एक बहुत पुराना महल था। उस महल में एक जादूगर रहता था। जादूगर बहुत शैतान था। उसके पास एक चील थी जिसका पैर वह बांध कर रखता था। एक दिन वह चील उड़ती हुई जंगल में आ जाती है। बाकी पक्षियों को उड़ता देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। इन सब की जिंदगी कितनी अच्छी है, कहीं भी उड़ सकते हैं और कितनी खुश भी हैं। यह सब देख चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह जोर जोर से रोने लगती है। चील के गिरते हुए आंसू नीचे जाकर जंगल में दीनानाथ के ऊपर गिरते हैं। दीनानाथ चौंक कर उठता है। अरे, ये पानी कहाँ से गिर रहा है? पूरी नींद खराब कर दी। ऊपर देखता है तो एक चील उसे रोता हुआ दिखता है। अरे, ये चील रो क्यों रही है? लगता है इसे भूख लगी है। पर चील और सांप की दुश्मनी तो हमेशा से है। अगर मैं इसके पास गया तो ये मुझे नाश्ता बना लेगी। यह कहकर दीनानाथ अनदेखा कर देता है और वहां से चला जाता है और चील भी वहां से चली जाती है और जाकर महल के ऊपर बैठ जाती है। जैसे ही चील दीवार पर बैठती है, जादूगर उसे रस्सी से खींच लेता है और थोड़ी सी रस्सी काटकर पिंजरे में बंद कर देती है। बेचारी चील रुआंसी होकर अगले सुबह का इंतजार करती है। अगले दिन चील फिर आसमान में उड़ने लगती है और दूसरे पक्षियों को खेलता देख रोने लगती है। इस बार फिर आंसू जाकर दीनानाथ पर गिरता है और इस बार चील जोर जोर से रोती है। यह देख दीनानाथ बहुत परेशान। आखिर ये चील इतना रोती क्यों है? कोई तो बड़ी बात होगी। मुझे इससे पूछना चाहिए। दीनानाथ नीचे खड़ा होकर आवाज लगाता है। ओ चील, तुम्हें इतने समय से देख रहा हूँ। तुम इतना रोती क्यों हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? पर तुम कौन हो? तुम मेरा दर्द क्यों पूछ रहे हो? मैं नाग हूँ। मेरा नाम दीनानाथ है। और वह नाग रूप में आ जाता है। क्या क्या तुम नाग होकर मुझसे बात क्यों कर रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता? डर? कैसा डर? अगर मैं तुम पर आक्रमण कर दूं तो? तुम्हें मार दूं तो? हा हा हा, नहीं चील, तुम्हें देखकर तो मैं समझ गया कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वैसे मेरा नाम निधि है। निधि? इतना अच्छा नाम, वो भी एक चील का। दरअसल मेरे नाम के साथ मेरे बहुत सारे राज जुड़े हुए हैं। दोनों बातें करते हैं। तभी शाम हो जाती है। दीनानाथ, अब मुझे जाना होगा, वरना वो मुझे मार देगा। वो कौन? दीनानाथ के सामने से वह चली जाती है। अगले दिन दीनानाथ उसका इंतजार करता है। आज मैं उससे सारी बातें पूछ लूँगा, आखिर वो इतना परेशान क्यों होती है। रोज की तरह निधि महल के बाहर उड़ती हुई सारे पक्षियों को देखती है और जोर जोर से रोने लगती है। रोज की तरह दीनानाथ उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास जाता है और आसमान में देखकर उसे नीचे आने को कहता है। निधि, तुम यहाँ आओ, पेड़ पर बैठ जाओ, हम दोनों आराम से बातें करेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं बहुत मजबूर हूँ। मजबूर? कैसा मजबूर? क्या हुआ है, मुझे बताओ। अब तो हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। निधि अपने पाँव पर बंधी रस्सी दिखाती है। ये क्या है? ये रस्सी कैसी? नीचे आओ, मैं खोल देता हूँ। नहीं, ये ऐसी वैसी रस्सी नहीं है। अगर ये मेरे पाँव से खुल गई तो वो मुझे मार डालेगा। वो कौन? कौन मार डालेगा तुम्हें निधि? दीनानाथ, दीनानाथ,
जादूगर ने मुझे महल में कैद कर रखा है। कौन? तुम्हें कौन मार डालेगा निधि? ये मेरे पाँव में रस्सी देख रहे हो? ये कोई साधारण रस्सी नहीं है। ये मेरे जीवन और मौत की रस्सी है। दीनानाथ यह सब सुन रहा था। इस रस्सी की लंबाई जिस दिन खत्म हो जाएगी, उस दिन तो वो मुझे मार डालेगा। तुम्हें पता है दीनानाथ, मैं रोती क्यों हूँ? यहाँ आसपास इन पक्षियों को देख रहे हो? ये पक्षी जंगल में उस पार भी जा सकते हैं, और मैं तो जितनी लंबी रस्सी है उतनी ही दूरी तक जा सकती हूँ। और फिर रोने लगती है। निधि, तुम रोना बंद करो, मुझे पूरी बात बताओ। मैं रोज़ महल से बाहर आती हूँ, और जब मैं महल में वापस जाती हूँ तो जादूगर मेरे पाँव के बंधी रस्सी में से थोड़ी सी रस्सी काट कर उसे छोटी कर देता है और मुझे पिंजरे में बंद कर देता है। पर वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो मुझे तड़पा सके और मुझे मार सके। जिस दिन यह रस्सी एक पंख जितनी बचेगी, उस दिन वह मुझे मारकर मेरा खून पीकर जवान हो जाएगा। निधि, मैं एक नाग हूँ। मैं तुम्हारे पैर की रस्सी खोल देता हूँ, जिससे तुम उड़कर दूर चले जाना। इतना आसान नहीं है दीनानाथ, मैं कोई मामूली चील नहीं हूँ। दीनानाथ यह सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। मेरा नाम निधि है। मैं पड़ोस के मेरे बाबा पड़ोस के राजा हैं, और मैं उनकी सबसे छोटी बेटी हूँ। मेरी सुंदरता और कौशलता के चर्चे दूर दूर तक होते थे, और धीरे धीरे मेरे लिए शादी के ढेर सारे प्रस्ताव आने लगे। क्या तुम इंसान हो? तो फिर ये चील के रूप में कैसे? ये बात बहुत पहले की है। एक दिन महल में मुझसे शादी करने के लिए एक लड़का आया। असल में वो कोई लड़का नहीं था, वह एक बूढ़ा जादूगर था। सबने उसे देखकर उसका बहुत मजाक बनाया। बूढ़े जादूगर, तुम मेरी सुंदर बेटी से शादी करना चाहते हो? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा। घमंडी राजा, तुझे अपनी बेटी की सुंदरता का इतना घमंड है? मैं श्राप देता हूँ, जिस सुंदरता का तुझे घमंड है, मैं उसे छीन लूँगा। यह सब सुनकर सब डर जाते हैं। बूढ़े जादूगर से माफ़ी मांगते हैं, पर वह वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। महाराज, यह हमारी निधि को कुछ करेगा तो नहीं? नहीं, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। एक दिन जब मैं जंगल से गुजर रही थी, तो मैंने एक पेड़ के पास एक लड़के को बेहोश देखा, तो मुझे उस पर दया आ गई। फिर मैं उसके पास चली गई। फिर आगे क्या हुआ? मैंने उस लड़के को सीधा किया और हिलाकर पूछा, कौन हो तुम और क्या हुआ है तुम्हें? फिर मैं नदी से पानी लाकर उसके चेहरे पर डाला और वह होश में आ गया। तुम यहाँ कैसे पड़े हो? मेरा नाम रंजीत है। मैं थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजर रहा था, तो पेड़ के पास मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखा। बूढ़ा आदमी? कौन बूढ़ा आदमी? वो बूढ़ा बहुत भद्दा सा था। उसने मुझे खाने के लिए एक सेब दिया। मुझे भूख लगी थी, तो मैंने वह सेब लेकर खा लिया, और जैसे ही मैंने वह सेब खाया, मुझे चक्कर आने लगे और मैं यहीं पर गिर गया। जरूर वही पागल बूढ़ा होगा जो मेरे महल आया था। महल? क्या तुम राजकुमारी हो? हाँ, मैं एक राजकुमारी हूँ, और मुझसे शादी करने का प्रस्ताव लेकर वो पागल बूढ़ा मेरे महल आया था। बेचारा पागल बूढ़ा, तुम तो कितनी सुंदर हो। मैं भी राजकुमार हूँ। मेरा महल जंगल के बाहर ही है। तुम चाहो तो वहाँ चलकर आराम कर सकती हो। निधि और रंजीत एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, और निधि उसके साथ चली जाती है। निधि रंजीत के महल में प्रवेश करती है तो देखती है कि रंजीत का महल तो बहुत विशाल है,
वह देखती ही रह जाती है। तभी रंजीत एक सुंदर वस्त्र पहनकर उसके सामने आता है। रंजीत, तुम इस वस्त्र में बहुत अच्छे लग रहे हो। और तभी रंजीत निधि के पास आता है और उसका हाथ थाम लेता है। तुम भी बहुत सुंदर हो। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? और मैं तुम्हें इसी महल में रखूँगा, हमेशा अपने साथ। हाँ रंजीत, मैं भी तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तभी निधि की नज़र सामने वाले शीशे पर पड़ती है तो वह देखती है कि यह तो वही बूढ़ा है जो महल में आया था। ये देखते ही निधि रंजीत को जोर से धक्का देती है। कौन हो तुम? दूर हट जाओ मुझसे। हा 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 हा, तू तो आ ही गई मेरी माया की जाल में। अपने बूढ़े के रूप में आ जाता है और पूरा महल खंडर में बदल जाता है। सामने खड़ा बूढ़ा बहुत बड़ा हो जाता है। निधि यह सब देखकर बहुत डर जाती है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो यहाँ से। हा 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 हा, तुझे क्या लगा मैं कोई ऐसा वैसा बूढ़ा हूँ? मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ और अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे श्राप का असर तुझ पे कैसे पड़ेगा। निधि जादूगर के आगे हाथ जोड़ती है और रोने लगती है, पर जादूगर अपने जादू से उसे चील बना देता है और निधि चील बनकर इधर उधर उड़ने लगती है। अब तुम मेरी गुलाम हो। और उसके पैर में एक रस्सी भी बांध देता है। ये जो रस्सी तुम अपने पैर में देख रही हो, ये रस्सी तुम्हारे पंख जितनी मैं रोज काटूंगा और जिस दिन यह रस्सी खत्म हो जाएगी मैं तुमसे विवाह कर कर तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे खून को पीकर मैं जवान हो जाऊंगा। से मैं यहीं उड़ रही हूँ दीनानाथ। वो जादूगर रोज़ मेरी रस्सी काट कर छोटी कर देता है और एक दिन वो मुझे मार देगा। दीनानाथ निधि की बात सुनकर रोने लग जाता है और चील भी रोती हुई महल की तरफ चली जाती है और दीनानाथ भी वापस चला जाता है। दीनानाथ घर जाकर पूरी रात निधि के बारे में सोचता है और निधि भी रुआसी होकर दीनानाथ के बारे में सोचती रहती थी। और तभी जादूगर आता है और उसके पंख जितनी रस्सी काटकर वह छोटी कर देता है। अगले दिन दीनानाथ निधि से मिलने के लिए जाता है। निधि भी महल से उड़ती हुई बाहर आती है, पर वह देखती है कि अब वह कम दूरी तक उड़ पा रही है। तभी दीनानाथ निधि को आवाज़ लगाता है। निधि, ओ निधि, तुम कहाँ पर हो? इधर देखो दीनानाथ, मैं पेड़ के पीछे हूँ। पेड़ के पीछे? तुम वहाँ क्या कर रही हो? आज वहाँ क्यों हो? निधि दीनानाथ को अपने पैर में बंधी हुई रस्सी दिखाकर बोलती है। दीनानाथ, जादूगर अब मेरी रस्सी रोज काट रहा है और जल्दी ही वह मुझे मार देगा और मेरी जवानी ले लेगा। नहीं नहीं निधि, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जोश में आकर अपनी आंखों से तेज रोशनी निकालकर रस्सी को जला देता है और निधि अपना पंख फड़फड़ाते हुए जमीन पर गिर जाती है। दीनानाथ उसे उठाकर हाथ में ले लेता है। सब क्यों किया दीनानाथ? वो जादूगरनी तुम्हें भी मार डालेगी। निधि, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। निधि, एक नाग का चील से प्यार करना ठीक तो नहीं है, पर फिर भी मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो दीनानाथ, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। तभी निधि हवा में उड़ जाती है और उसके पंख जोर से हिलने लगते हैं और धीरे धीरे उसका आकार भी छोटा हो जाता है और फिर वही रस्सी उसके पैर में फिर से बंध जाती है। तुमसे कहा था ना दीनानाथ, वो जादूगर मुझे नहीं छोड़ेगा। तभी वहाँ एक परछाई आती है और जोर से हंसने लगती है। हा हा हा, तुझे क्या लगा था तू मेरी कैद से इतनी जल्दी छूट जाएगी? हा हा, यहाँ से मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा।
और जादूगर गायब हो जाता है। निधि, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? पर शाम हो जाती है और निधि बिना जवाब दिए ही चली जाती है। मैं तुम्हें कल बताऊंगी दीनानाथ। दीनानाथ उदास हो जाता है और घर चला जाता है और उसे रात भर नींद नहीं आती और अगले दिन निधि के जवाब के लिए जंगल में जाता है और निधि के आने का इंतज़ार करता है, पर निधि नहीं आती। अगले दिन वह फिर जंगल जाता है और इंतज़ार करता है, पर वह नहीं आती। दीनानाथ को निधि की चिंता होने लगती है, पर निधि 2 दिन से नहीं आई होती है। तुम कहाँ हो निधि? कहीं उस जादूगर ने तो कुछ नहीं कर दिया? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दीनानाथ नागरूप में महल की ओर जाता है। देखता है कि महल बंद करके रखा है। अगर तुम्हें उन्हें बचाना है तो आज रात से पहले बचाना
और हमें भी पक्षी बना दिया। तुम्हें पता है दीनानाथ, जादूगर पक्षियों को मारकर उनकी जवानी ले लेता है, पर तुम राजकुमारी को बचा लो। पर मैं उसे कैसे बचाऊं? उस मायावी जादूगर को कैसे रोकूं? जिस कमरे में जादूगर ने निधि को रख रखा है ना, उस कमरे में एक जादुई दरवाजा है। अगर तुम उस जादुई दरवाजे को खोल लेते हो तो उसमें तुम्हें एक आईना मिलेगा और उस आईने को तुम्हें उस बदसूरत बूढ़े जादूगर को दिखाना होगा। जैसे ही वह अपनी शकल उस आईने में देखेगा ना, वह उसमें कैद हो जाएगा और तुम उस आईने को तोड़ देना। दीनानाथ यह जानकर खुश होता है और निधि से मिलने के लिए उस कमरे में जाता है। निधि दीनानाथ को देख लेती है और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, दीनानाथ तुम मुझे आखिरी बार देख लो, क्योंकि आज वो जादूगर मुझे खा जाएगा और मेरी जवानी ले लेगा। नहीं निधि, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दीनानाथ तुमने मुझसे जवाब मांगा था ना? हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर अब कुछ नहीं हो सकता। तभी महल में जादूगर की आवाज गूंजने लगती है। हा 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 हा, लगता है कोई घुसपैठिया घर में आया है, अब मैं उसे भी खा जाऊंगा। हा 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 हा। दीनानाथ तुम भाग जाओ, नहीं तो वो जादूगर तुम्हें भी खा जाएगा। दीनानाथ निधि को शांत करवाता है और अपनी शक्ति से दो नाग में बदल जाता है। एक दीनानाथ निधि के पास रुक जाता है और दूसरा दीनानाथ जादूगर के पास जाता है। हा हा हा, अरे तू है वो नाग? अरे तुझे डर नहीं लगता जो यहाँ मरने आ गया? डर डर तो अब तुझे लगेगा दुष्ट जादूगर। मैं मेरी निधि को कुछ नहीं होने दूंगा। दूसरा और असली दीनानाथ जादुई कमरे के पास पहुंचता है और दरवाजा खोल लेता है और उसके अंदर रखा आईना उठा लेता है और वहीं पर दूसरी ओर जादूगर और दीनानाथ के बीच लड़ाई होती है। जादूगर अपनी शक्तियों से दीनानाथ पर वार करता है, परंतु जादूगर दीनानाथ की परछाई को नष्ट कर देता है। ये पागल नाग बचाने आया था उसे। जादूगर निधि के पास जाता है और उसे पिंजरे से निकालता है। तेरे नाग को तो मैंने मार डाला, अब तेरी बारी है। तुझे मारकर तेरी जवानी छीन लूंगा। बहुत हो गया दुष्ट, अब मेरा दीनानाथ तेरा खेल खत्म कर देगा। तभी दीनानाथ जादूगर के सामने वो जादुई आईना लेकर आ जाता है। उसे वो जादूगर का असली चेहरा दिखाता है, जिसे देखकर जादूगर डर जाता है। नहीं, ये क्या किया तूने लड़के? और जादूगर आईने में समा जाता है। जैसे ही वो जादूगर आईने में समा जाता है तो दीनानाथ उस आईने को नीचे फेंककर तोड़ देता है। आईने के टूट जाने से जादूगर का श्राप भी नष्ट हो जाता है और निधि अपने मानव रूप में आ जाती है और बाकी लोग भी इंसानी रूप में आ जाते हैं। तुमने मुझे बचा लिया दीनानाथ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ दीनानाथ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ निधि। दीनानाथ आओ, चलो अपने घर चल। दीनानाथ और निधि दोनों खुशी खुशी महल में रहने लगे।